हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। इस टाइम पर आप अपने क्राउन चक्रा पर एक बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लग रही हो, आपको वीकनेस महसूस हो रही हो, क्योंकि जो एनर्जी है उसको बैलेंस होने में, है ना, स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से आपकी बॉडी जो है उस एनर्जी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है और आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं, बहुत ही हायर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो इसको एडजस्ट करने में, बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइम पर देखिए, डिवाइन का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो आपके लिए यही है, चाहे आप डीएफ हैं चाहे आप डीएम हैं, आपको इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो ये है कि अपनी स्पिरिचुअल और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ना आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है इनर वर्क करते हुए, ठीक है, आपके अंदर वही सारे सिम्टम्स अभी हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से डील कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है काफ़ी हद तक आपने इनर वर्क किया है और इससे आप अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में एक चेंज ला पाए हैं, तो ये वो टाइम है कि आपको ज़रूरत है कि आप ये सोचें कि आपका यहाँ आने का क्या मकसद है, आपका क्या ही सोल पर्पस है। अभी के लिए प्लीज़ आप डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे रन करना बंद कर दें, ठीक है, चेजिंग एनर्जी में ना जाएं। अगर कोई चीज़ आपको फील हो रही है उसे फील करें और उसको रिलीज़ करें, ठीक है। और चीज़ें जो जिनसे हमें भागना नहीं है, मीन्स, ठीक है, कई बार क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग, हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों से भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागने की जगह अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है, मुझे याद आ रही है, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, तो वो चीज़ें क्या है, बार बार आपके माइंड में रिपीट नहीं होती रहेंगी। रिपीट जब होती हैं जब हम उन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी आप ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये मैं करूँगी ही नहीं, ठीक है, तो जब इस तरीके के थॉट्स आप करते हो तो वो जो आपका माइंड है वो आपको अपनी ही उस बात को, है ना, साबित करने की फिर कोशिश में लग जाता है कि नहीं, आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर आपके जो थॉट्स हैं वो वापस रिपीट होकर आपको परेशान कर देते हैं और एक टाइम तक आप इतने परेशान हो जाते हो कि आप ये कहने लगते हो कि हमें डिवाइन मस्कुलाइन ही नहीं चाहिए, हमें ये जर्नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। पर आपको अपने उन थॉट्स में स्टक रहना नहीं है। आपको उस टाइम पर ये सीखना है कि आपके थॉट्स लाइफ में, देखो, ये जो लेसन ये सिखाया जा रहा है आपको कि आपके थॉट्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील करोगे, ठीक है। भागोगे मीन्स अभी आपको सीखना है और आप उन्हें एक्सेप्ट कर उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन सीख लिया है कि जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, टेंशन आएंगी, तो आप किस तरीके से उस एनर्जी के साथ, उन थॉट्स के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सोल पर्पस बहुत ही ये कह सकते हैं इजी नहीं होता करना, ठीक है। उसे करने के लिए भी हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी हमें मुश्किलें आती हैं। तो जब आप पहले अपनी लाइफ में उन किस तरीके से मुश्किल सिचुएशन में हमें खड़े रहना है, हमें लड़ना है, किस तरीके से उस सिचुएशन के साथ डील करना है, अगर आपने नहीं सीखा तो सोल पर्पस आप कैसे ही करेंगे। इसीलिए सोल पर्पस जब भी आपको मिलता है तभी आप कर पाते हैं जब आप अपनी जर्नी में एक बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता, ये आपको मिड में नहीं मिलता, ठीक है। जब मिलता है जब आप ऑलमोस्ट अपनी जर्नी का ये कह सकते हैं 75% जब आप काम कर चुके होते हैं, तब जाकर आप एक सोल पर्पस करते हैं, ठीक है। 75 इसलिए क्योंकि वहाँ तक आपको अपनी ही चीज़ें, जो आपका कर्म है उसके साथ आपको डील करना पड़ता है, उसे रिलीज़ करना होता है, ठीक है। बहुत सारे जो लर्निंग है जो आपने सीखी नहीं है अपने जीवन में, या ये कह सकते हैं वो लर्निंग जो आपने गलत सीखी हुई हैं, उन्हें निकालना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के साथ पहले डील करना पड़ता है। उस टाइम पर अगर भगवान जी आपको सोल पर्पस दे देंगे तो आप अपने इमोशंस में ही इतने ज़्यादा ये कह सकते हैं अपने आप को समा जाएंगे आप अपने इमोशंस में, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस आप पर इतने हावी हो जाएंगे यस आपके ऊपर कि आप डील ही नहीं कर पाएंगे। तो सोल पर्पस कैसे करेंगे? खुद ही जो इंसान अनस्टेबल है वो स्टेबल चीज़ें करेगा कैसे? तो और ये स्टेबल आपको बाहरी दुनिया में नहीं चाहिए, ठीक है। बाहरी दुनिया में स्टेबिलिटी है, उसके लिए भगवान जी हैं, पर आपकी अंदर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप में आपको सर्वाइव करना है, आपको ज़िंदगी में अगर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के साथ अच्छे से खड़े रहना है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अंदर से खुश हो,
आपके मन में शांति हो और आप अंदर से बैलेंस हो, स्टेबल हो। जब आपके अंदर की चीज़ें सही होती हैं ना, तो बाहर की कितनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो आपको हिला नहीं सकती है, ठीक है। पर जब आप अंदर से ही पूरे तरीके से टूटे हुए होते हैं, इमोशंस आप पर हावी हो रहे होते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स से ही नहीं लड़ पा रहे होते हैं, तो फिर सोचिए बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी तो कैसे नहीं करेंगी। वो शायद बहुत छोटी भी होंगी तो भी आपको बहुत बड़ी ही दिखाई देंगी। इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में होते हैं, जब हमारा ये कह सकते हैं सेपरेशन होता ही है, उस टाइम हम कोई भी चीज़ हैंडल करने की सिचुएशन में ही नहीं होते हैं, ठीक है। कभी तो हमारे कोई थॉट एक आ रहा होता है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं, कभी दूसरा थॉट आता है, हम उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हमें करना क्या है। हमारे पास हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि इस जर्नी का क्या मतलब है, हमें आगे क्या करना है। इस तरीके के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है। पहले तो अपने अंदर जो चीज़ें आपकी हिल रही हैं ना, आपके अंदर जो पूरा हिला पड़ा है, सारी चीज़ें आपके जो विश्वास हिले पड़े हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को पहले बैलेंस में लाइए, ठीक है। जब आप अपने अंदर बैलेंस में लाएंगे तभी तो वो सिचुएशन आपकी मिरर करके बाहर आपको बैलेंस में दिखाई देगी। पर हम क्या करते हैं, हम बाहर सब कुछ सही करने लग जाते हैं, हम बाहर लोगों को प्लीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर प्लीज़ करने से आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वाकई में मेहनत करना है तो अपने अंदर मेहनत कीजिए, ठीक है। इसीलिए जब भी हम मुश्किल सिचुएशन में पड़ते हैं, हम बाहर पूरा काम कर लेते हैं ना, जब हमें समझ में आता है कि बाहर कितने भी हम एफ़र्ट्स दे रहे हैं, कितनी भी हम शायद जी हुजूरी कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, पर बाहर वाले पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तब जाकर हम अपने अंदर झांकते हैं, ठीक है। तब जाकर हम डिवाइन का हाथ पकड़ते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अल्टीमेट एनर्जी है, जो अल्टीमेट जो सोल्यूशन आपको अपने जीवन में चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हमें दे सकते हैं। तब जाकर हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि पता है कि अब हमने बाहर सारी चीज़ें कर ली हैं जो हम कर सकते हैं, अब हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तब आप सरेंडर की स्थिति में आते हैं कि अब ईश्वर जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, हम उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप अपने इनिशियल स्टेज पे हैं, अपने मिड में हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी ही एनर्जी जो है उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। बाहर चीज़ों को चेंज होने की कोशिश मत कीजिए, अंदर चेंज कीजिए, आपके अंदर का चेंज बाहर आपको दिखाई देगा। थर्ड ये है कि अगर आप थर्ड स्टेज पर हैं, ठीक है, आप अपनी जर्नी में आपने काफ़ी वर्क कर लिया है, तो इस टाइम आपको अपनी जो मटेरियलिस्टिक जो नीड्स हैं, ठीक है, और जो अपनी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपने बहुत तप किया है, तब जाकर आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम पूरे तरीके से स्पिरिचुअल बन जाते हैं, जाने क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं, जहाँ से हमें कुछ मिलता है हम वहाँ से करते हैं, और उन सारी चीज़ों में करने के बाद बाहर की जो ये कह सकते हैं फैमिली हुई, हमारे जो आसपास का जितना भी दोस्त हैं, रिलेशनशिप है, इन सारे लोगों से हम बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। इन सारे लोगों को भूल जाते हैं और ये हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे कट भी हो जाते हैं ना। डिवाइन हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो धीरे धीरे कट कर देते हैं जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं या हम अपने ट्विन जर्नी में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है। बट नाउ आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों ही चीज़ों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों सिचुएशन को आप संभालना सीख जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप तैयार हैं अपने युद्ध को लड़ने के लिए, ठीक है। अभी तक तो आपको ट्रेनिंग ही दी जा रही थी, युद्ध अभी चालू नहीं हुआ है, अभी आपको सिर्फ ट्रेनिंग दी गई है। युद्ध स्टार्ट होगा उस दिन से जब आप वहाँ खड़े होंगे कि जब आप अपने अंदर का जो चेंज है, जो आपने सीखा है, वो आप बाहर की दुनिया में ला पाएंगे, ठीक है। यही हमारा सोल पर्पज़ है। कई बार लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं कि शायद हम टैरो करने लगेंगे तो ये हमारा सोल पर्पज़ है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की, हम करेंगे तो सोल पर्पज़ है। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये नहीं है, बस सिर्फ ये नहीं हो सकता। सोल पर्पज़ एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है, ठीक है। इसे छोटी सी चीज़ में हम नहीं समा सकते कि इतना सा काम नहीं है। आपने जो सीखा है उससे आप क्या चेंज दुनिया में ला सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वहाँ आप कितना बदलाव ला सकते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, या सिर्फ ये कह सकते हैं अपनी मेडिटेशन या अपने ऑरा से ही वहाँ पर आप क्या पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये भी आपका सोल पर्पज़ है, ठीक है। फिर वहाँ से आपका युद्ध स्टार्ट होता है कि जो आपने सीखा है अब आप तैयार हैं, अब आप उस क्षेत्र में ये कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र में आप उतर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आपको सबको तैयार ही किया जा रहा है।
तो इस टाइम आपको युद्ध में लड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस टाइम पर आपको रिसीव हो रही है। देखिए डिवाइन से जो कनेक्ट करता है, हमारा जो सबसे क्राउन चक्रा है वो सीधे डिवाइन से कनेक्टेड रहता है। तो इस टाइम पर आप सबसे हायर एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आप अपने अंदर अपने मन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस कर रहे होंगे, अपनी बॉडी में, या ये कह सकते हैं माइंड आपका, ये कह सकते हैं जैसे 100 वाट का जो बल्ब होता है ना, उस तरीके से आपका जो माइंड है ना वो इस टाइम पर एकदम फुल्ली जला हुआ है। ठीक है, एकदम लाइट है, उसमें पूरी तरीके से चार्ज कह सकते हैं 100% बैटरी के साथ, और अपने माइंड में आप इस तरीके से महसूस भी कर रहे होंगे कि फुल चार्ज है वो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही हायर एनर्जी से इस टाइम पर कनेक्ट करे हुए हैं। एंड इस टाइम पर आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है, देखिए वो भी बहुत सारी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने थॉट्स में उन्हें भी पता चल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हाँ, आसपास जो उनका इन्वायरमेंट है, अब क्योंकि देखिए उनकी एनर्जी जो है हाई हो रही है। ठीक है, तो आसपास की जो एनर्जी होती है, क्योंकि उनके आसपास की एनर्जी काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी की होती है, स्पेशली मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के संग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके थॉट प्रोसेस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी हायर एनर्जी से अब ट्रिगर है। ठीक है, अब वो ट्रिगर होने हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन को वो परेशान कर रहे हैं। तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वो अपने थॉट्स को उन पे ये कह सकते हैं थोपने की कोशिश करेंगे, उन्हें वापस से सोचेंगे हमारे हिसाब से चले। पर एक हायर एनर्जी जो कि आप पूरे तरीके से कह सकते हैं अपनी एनर्जी को समझ चुकी है, जो अवेकनिंग जिनकी हो चुकी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से उन लो एनर्जी के संग डील कर पाएंगे। ठीक है, वो हो सकता है वो शांत रह के उस चीज़ को डील करने की कोशिश करें, पर क्या वो उनके मैनिपुलेशन से मैनिपुलेट हो पाएंगे, इस टाइम नहीं हो सकते, है ना। तो अभी क्या है, उनकी एनर्जी ये है कि उनकी एनर्जी भी आप ही कह सकते हो, आपकी एनर्जी हाई नहीं है, उनकी एनर्जी भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई है। आसपास के लोग उन्हें बिल्कुल भी ये कह सकते हैं झेल ही नहीं पा रहे हैं उनकी एनर्जी को, और वो उनको परेशान करने में लगे हुए हैं, अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन अब इस एनर्जी में है कि वो दूसरों की बात, जैसे पहले माना करते थे ना कि आप जो कह रहे हो ठीक है, उन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, अभी वो इस एनर्जी में नहीं है। आप वो जो आसपास के लोग उन्हें कुछ भी कहेंगे ना, वो अपने ही दिमाग से सोचेंगे और अपने ही तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, और जो भी करेंगे इस टाइम पर, वो जो भी करेंगे वो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और मिसिंग एनर्जी में है आपके डिवाइन मस्कुलाइन, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप भी इस टाइम पे देखिए आप भी इक्वली उन्हें मिस कर रहे हैं, है ना। आप भी हो सकता है, देखिए डिटैचमेंट में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं उनकी तरफ, पर हाँ आपके दिमाग में कंटिन्यूस थॉट आ रहे हैं, या हो सकता है आपके सामने इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हों जो हाँ आपको पल पल उनकी याद दिला रही हो। उनका नाम हो सकता है, वो जिस जगह रहते हैं वह हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं ना जो हमें हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन की याद दिलाती हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपको दिखाई दे रही हो, जो वापस उनकी याद दिला रही हो बार बार, और उनके साथ भी सेम ही चीज़ हो रही है, उनके सामने भी ऐसी सारी चीज़ें आ रही हैं जो बार बार उन्हें आपकी याद दिला रही हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और आपका मिस करना, उनका मिस करना, आप ये हाई एनर्जी रिसीव करना, ये मतलब ये बहुत ही इस टाइम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, जब तक आप अपने थॉट्स, ये कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो चल रहा है हम उससे एक्सेप्ट कर लें, और ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी ज़रूरी है। उन्हें भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप मिलकर अपने आगे का काम कर पाएंगे ना। तो आपके मिलन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ लॉयल रहें, उन्हें एक्सेप्ट करें और ट्रू रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।